पहली खबर जो मैंने आपको बताई वो है एल्गो ट्रेडिंग से जुड़ी, रिटेल निवेशकों की जो एंट्री हुई है उससे जुड़ी खबर। खबर क्या है, पहले मैं आपको यह समझाता हूं। खबर यह है कि सेबी ने यह कहा है कि अब एल्गो ट्रेडिंग में रिटेल निवेशकों को भी इसकी आजादी होगी, रिटेल निवेशक भी अब एल्गो ट्रेडिंग कर पाएंगे और इसके कुछ नियम बताए, 4 बड़े नियम आए हैं। पहला नियम यह है कि अगर ब्रोकर कोई एल्गो ट्रेडिंग से जुड़ा नियम बनाता है, कोई एल्गो बनाता है, एल्गो क्या होता है यह समझ लीजिए कि कोई ऐसा नियम जो आप कंप्यूटर में फीड कर दें और कंप्यूटर उस नियम के आधार पर अपने आप ट्रेडिंग करता रहे। जैसे आपने कहा कि कोई भी ऐसा 10 रुपए का स्टॉक जो जैसे ही 10 रुपए से 11 रुपए पर आए वो खरीद जाए और 12 पर आए बिक जाए, या आपने एक छोटा सा मान लीजिए एल्गो लिख दिया, या आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया। अब कंपनी कोई भी हो जो 10 से ऊपर होगी वो 11 पे आएगी खरीद जाएगी, 12 पर आएगी बिक जाएगी। इसे एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। जब मशीनें काम करती हैं, आम लोग मैनुअली ट्रेडिंग नहीं करते हैं फोन पर या मोबाइल पर या लैपटॉप पर। अब तक बड़े बड़े लोग जो थे, बड़े इन्वेस्टर जो थे वो एल्गो ट्रेडिंग करते थे। रिटेल निवेशक अब इसमें आ रहे हैं तो उनके लिए नियम लिखे गए। पहला नियम ये लिखा गया कि कोई भी ब्रोकर अगर एल्गो ट्रेडिंग का कोई एल्गो लिखता है तो उसको पहले उसकी मंजूरी स्टॉक एक्सचेंज से लेनी होगी कि वो स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति लेकर ही एल्गो ट्रेडिंग करा सकता है। दूसरा, हर एल्गो ऑर्डर का यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसका बनेगा। तीसरा, अगर कोई एल्गो प्रोवाइडर है, मान लीजिए कि मैं कोई एल्गो बनाता हूं, मैं चाहता हूं कि इस एल्गो पर लोग काम करें, तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज के साथ इस एल्गो को रजिस्टर कराना होगा। और चौथा कि अगर रिटेल निवेशक अपने आप कोई एल्गो बनाना चाहता है कि भाई ठीक है, मुझे लगता है मैं तो एक्सपर्ट से ज्यादा बढ़िया एल्गो बना सकता हूं, ठीक है भाई बनाइए। अगर आपने कोई अपनी एल्गो बनाई है तो आपको भी इसको रजिस्टर कराना जरूरी होगा। ये 4 नियम लिखे गए। अब सर पहला सवाल, मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है किस तरीके के बदलाव ट्रेडिंग की दुनिया में आएंगे? कितना बड़ा उलटफेर है ये स्टॉक ट्रेडिंग की दुनिया में? शुभम, इस तकनीकी खामी के लिए क्षमा जिसकी वजह से हमें देरी हुई इसे, और ये आज का फैसला एल्गो ट्रेडिंग में या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, कई सारे शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस ट्रेडिंग व्यवस्था में या बाजार में शेयर खरीद में कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक खरीद करने की व्यवस्था का फैसला बाजार के लिए खासा बड़ा होने वाला है, क्योंकि आमतौर पर हम इसके फैसले के असर को आने वाले कुछ महीनों में देखेंगे। अभी तक चुनिंदा वित्तीय संस्थाएं या ब्रोकरेज फर्म्स सेबी की मंजूरी लेकर स्टॉक मार्केट के सिस्टम के साथ अपने ऐसे सिस्टम कनेक्ट कर सकते थे जिसके जरिए वो कुछ ऐसे प्रोग्राम लिखते थे जिन प्रोग्राम्स के आधार पर स्टॉक मार्केट में तेजी से हाई फ्रिक्वेंसी सौदे हो सकते थे। अब यही काम करने की छूट रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दी गई है। प्रत्यक्ष रूप से एक किस्म का लेवल प्लेइंग फील्ड है, यानी जो काम बड़े निवेशक कर रहे थे वो छोटे निवेशक करेंगे। छोटे निवेशक करेंगे कैसे? छोटे निवेशक ब्रोकर्स के जरिए अपने एल्गो प्रोग्राम को रजिस्टर कराएंगे और उसे ट्रेड करेंगे। यहाँ से जो बाजार में बड़ा बदलाव होने वाला और जो दिखाई देगा उसे हमारे लिए समझने की ज़रूरत है। इसके साथ भारतीय बाजार छोटे निवेशकों की दृष्टि से हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग के दौर में पहुंच जाएगा। आमतौर पर अभी जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या कोई सौदा प्लेस करते हैं, उसकी स्पीड आपकी नेटवर्क की स्पीड पर, आपकी इंटरनेट की स्पीड पर, आपके कंप्यूटर की स्पीड से प्रभावित होती है, जबकि एल्गो ट्रेडिंग का फंडामेंटल सूत्र यह है कि ट्रेडिंग तत्काल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक्टिवेट हो जाती है। अब आप सोचिए कि एक बाजार में आप हैं और एक एल्गो ट्रेडर है। एल्गो ट्रेडर का लिखा हुआ प्रोग्राम है, वो आपसे कुछ सेकंड पहले, 5 सेकंड, 10 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले अगर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता है, अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर लेता है, शॉर्ट कर लेता है, सेल कर लेता है, बेच करता है, तो इससे बाजार की कीमतों पर बड़ा असर होगा। और इसलिए पूरी दुनिया में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग को लेकर, एल्गो ट्रेडिंग को लेकर तमाम तरीके की इफ़वट और हिचक रही हैं। तो अगर भारतीय बाजार में आप निवेशक हैं तो इस फैसले के क्रियान्वयन पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। कुछ ही समय में हमारे पास ये आंकड़ा आएगा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से, सेबी की तरफ से, कि बाजार में होने वाले कितने सौदे एल्गो ट्रेडिंग के जरिए हुए हैं और कितने सौदे नॉर्मल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहे हैं। आने वाले समय में इस बात की पूरी संभावना है कि इस तरीके के सौदों की संख्या बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इस फैसले में छोटे निवेशकों को फिनटेक कंपनियों के जरिए भी एल्गो ट्रेडिंग की छूट मिलेगी। अगर आप बाजार में ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास भी ऐसे फ़ोन आते हों जिन फ़ोन्स में आपको ये समझाया जाता हो कि अपना पैसा हमारे पास पार्क कर दीजिए और हम एक एल्गो ट्रेडिंग ऐप हैं और हम दुनिया के बाजारों से शेयर खरीदते हैं। आने वाले समय में प्रक्रिया बेहद सामान्य हो जाएगी, क्योंकि कोई भी फिनटेक कंपनी अपना एक एल्गो क्रिएट करेगी, उसे निवेशकों को बेचेगी, निवेशक अपना पैसा उसमें डालेंगे और उसके जरिए बाजार में खरीदारी होगी। अब ये
एक अलग स्तर की बाजार में ट्रेडिंग की प्रक्रिया है जो शुरू हो रही है, जिसमें आपको डेली एनालिसिस करने की, स्टॉक समझने की, फैसला करने की जरूरत नहीं। एक लिखा हुआ प्रोग्राम, एक लिखे हुए कमांड के आधार पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये बड़ा ढांचागत बदलाव भारतीय बाजार में हो रहा है। खासतौर से उन निवेशकों के लिए ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बात है जिन्हें अभी भारत बाजार में शेयर ट्रेडिंग करना ही नहीं आता और जिन्हें दिन भर बहुत तरीके के राय बहादुर और रायचंद तरह तरीके की ट्रेडिंग के टिप्स देते रहते हैं। सर, ये जितना आसान लग रहा है, आपको लगता है कि इसके क्रियान्वयन में कोई बड़ी चुनौती नहीं आएगी? दुनिया का कोई अनुभव अगर आप शेयर कर सकें कि अमेरिका वगैरह में जब एल्गो ट्रेडिंग वगैरह, वहाँ तो अब 60% तक ट्रेड जो है वो एल्गो से होने लगे हैं, आंकड़े ऐसा बताते हैं। क्या अनुभव हैं? क्या भारत में आप आने वाले समय में चुनौतियाँ उभरती देख रहे हैं? शुभम, दो चीज़ें हमारे लिए समझनी ज़रूरी हैं। हम एक थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। क्या आपको एनएसई स्टॉक एक्सचेंज के उस घोटाले की याद है जिसमें सेलेक्टिवली कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स को स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क में एक्सेस की छूट दे दी गई थी? और वो बड़ा घोटाला था एनएसई स्टॉक एक्सचेंज में। उसमें भी यही था कि एनएसई के सेटअप में, एनएसई के डेटा सिस्टम में कुछ ब्रोकर्स पहले एक्सेस कर लेते थे और अपने सौदे पहले बना लेते थे। और इस घोटाले की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। भारतीय एनएसई की साख उससे प्रभावित हुई थी। सीबीआई और ईडी की जांच हुई। ये मामला चर्चा में पिछले साल तक रहा था। दुनिया में जो सबसे बड़ा रिस्क हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के साथ माना जाता है, उसमें दो बड़े जोखिम हैं। हालांकि सेबी ने कहा है कि इसमें वो डेटा सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों का ध्यान रखेगी। पहली चीज़ शुभम ये कि अभी ये स्पष्ट नहीं है, सेबी के ब्रोकर के पूरे ऑर्डर में हमें इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऑर्डर समझने होंगे कि यहाँ एक प्राइवेट सिस्टम एक्सचेंज के डेटा नेटवर्क से इंटरेक्ट करेगा और इंटीग्रेट करेगा, अपना एल्गो उसमें लोड करेगा और उसके सौदे होंगे। ये कैसे होगा ट्रांसपेरेंटली, ये पता नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अमेरिका में इंट्रोड्यूस की गई थी, उस वक्त यहाँ फ्रंट रनिंग के बड़े मामले आए थे। यहाँ मैं आपको एक किताब का जिक्र करूँगा। माइकल लुइस का नाम आपने सुना होगा, वो फिल्म भी देखी होगी। अगर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी एक फिल्म, उनकी किताब पर एक फिल्म बनी थी, बिग शॉट्स। माइकल लुइस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्लैश बॉयज़, अ वॉल स्ट्रीट रिवॉल्ट। इस किताब में हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग शुरू होते समय किस तरीके की गफलत हुई, कैसे स्कैम हुआ और कैसे ये इस पूरी व्यवस्था को रिग किया गया। क्योंकि सामान्य रूप से एक सामान्य ट्रेडर जिस फ्रीक्वेंसी की स्पीड से ट्रेड करता है, आप और हम खरीदते हैं, उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा स्पीड से लाखों सौदे इस व्यवस्था से हो जाते हैं। लेकिन भारतीय बाजार में ये नई क्रांति शुरू हो रही है। इस किताब में उस दौर में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, रेगुलेटर्स को क्या चुनौतियाँ देखनी पड़ी, ये बात माइकल लुइस ने विस्तार से बताई है। लेकिन भारत अब एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के दौर में पहुंच रहा है और छोटा निवेशक भी उसमें भागीदार हो सकता है। अपनी उंगलियां बचा कर डालिएगा इस धंधे में, क्योंकि अभी डेटा सिक्योरिटी, डेटा लीकेज, डेटा प्रिवेसी के बहुत सारे गंभीर मुद्दे भारतीय बाजार में मौजूद हैं।